मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। ऐसा सबके मन में कभी न कभी आया होगा। इसका मुख्य कारण क्या है पता है? मनुष्य दूसरों को देखते देखते अपने आप से इतना दूर चला जाता है कि स्वयं को पहचान ही नहीं पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। चलिए आगे कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार अपने आप को जान जाने के बाद कैसे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। एक बार की बात है, एक भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांग करके अपना जीवन यापन करता था। उसका उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं था, बिल्कुल नया लड़का था। जिस रेलवे स्टेशन पर था वहां पर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता। ऐसे में उसका जीवन कट रहा था। एक बार वहां पर एक सूट बूट पहने हुए एक सज्जन व्यक्ति कहीं जा रहे थे। तभी वह भिखारी उनसे भीख मांगता है। वह सज्जन व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं दिए, बदले में उससे बोले, एक बात बताओ, जब तुम किसी को कुछ देते नहीं हो तो तुम्हें भला कौन देगा? आगे से तुम किसी को कुछ देना, तब उससे कुछ मांगना। यह कह करके वह व्यक्ति ट्रेन आई और वहां से निकल गए। यह बात उस भिखारी को दिल छू गई और वो सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है देने वाला, मैं क्या दूं लोगों को कि बदले में लोग मुझे पैसा दें। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रेलवे स्टेशन पर बैठ करके यही सोच रहा था। तब तक उसकी नजर वहां पर लगी फूलों पर पड़ी। वह सोचा हमारे पास देने के लिए अभी कुछ नहीं है, फिर क्यों न फूलों को ही तोड़कर लोगों को दूं और फिर उसके बदले में कुछ मांगूं। ऐसे खाली हाथ मांगने से तो अच्छा है। यह सोचकर उसने जल्दी जल्दी गया और फूल तोड़ करके लाया और वहां से आने जाने वाले यात्रियों को देने लगा। जब फूल देने लगा तो उसे एहसास हुआ कि पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिल रहा है। फिर एक दिन वह सज्जन अपने काम से कहीं जा रहे थे। तब तक उस भिखारी की नजर उन पे पड़ी। वह भिखारी उनके पास गया और उनसे बोला कि आपने पहली बार तो कुछ नहीं दिया था क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार हमारे पास फूल है, ये ले लो और आप हमें कुछ पैसे दे दो। वह सज्जन व्यक्ति ने उस फूल को लिया और बदले में कुछ पैसे दिया और बोला, बताओ अब तुम व्यापारी बन गए हो, बिल्कुल मेरे तरह, क्योंकि तुम लेन देन जो सीख गए हो। यह कह करके वह फिर चले गए। व्यापारी वाली बात सुनकर के भिखारी आश्चर्यचकित हो गया। देखते देखते एक साल निकल गया। एक साल के बाद उसी रेलवे स्टेशन से वह सज्जन व्यक्ति कहीं जाने के लिए आए हुए थे। तब तक वह भिखारी भी बिल्कुल अलग अंदाज में सूट बूट पहने हुए कहीं जाने के लिए आया। तब तक उसका नजर उस सज्जन व्यक्ति पर पड़ा। फिर वो भिखारी जो पहचान में नहीं आ रहा था उस सज्जन के पास गया और हाथ मिलाया और पूछा कि सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? इस पर सज्जन ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तब भिखारी ने जवाब दिया, नहीं सर, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। हम वही भिखारी हैं जिसको आप पहली बार कुछ नहीं दिए थे, लेकिन आपकी एक बात ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और आपके लेन देन वाली बात ने तो मुझे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर दोनों गले मिले और अपने अपने कामों के लिए निकल गए। मित्रों, ये थी कहानी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार अपने आप को पहचान करना होगा, जानना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कहानी स्पेशल। धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब